प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। अभी प्रॉफिट एंड लॉस कब होता है ये फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले क्या देखना पड़ेगा कि कॉस्ट जो हमारा रेट होता है, जो शॉपकीपर दुकान वाला जो होता है, जो भी रेट होता है, द रेट एट विच अ शॉपकीपर इज बाइंग आर्टिकल इज कॉस्ट प्राइस, इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। मतलब जो शॉपकीपर जाता है, सामान लेके आता है, जहाँ से बनता है, जहाँ पे सामान बनता है, तो वो क्या करता है, जाके वहाँ से खरीदता है। तो जो कॉस्ट पे वो खरीदता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। फिर वो शॉपकीपर सामान खरीद के कहाँ लाता है, अपनी दुकान में ले आता है और उसको सेल करता है। जो वो आर्टिकल जहाँ से खरीद के लाता है, मैन्युफैक्चरर मतलब जहाँ पे सामान बनता है, तो जहाँ पे सामान बनता है उसके पास जाता है शॉपकीपर मतलब दुकान वाला, और वहाँ से क्या करता है, कोई भी आर्टिकल को खरीदता है। और जो मैन्युफैक्चरर के पास से जो सामान जहाँ पे बनता है उसके पास से जब वो खरीदता है तो वो जिस प्राइस में खरीदता है उस प्राइस को क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और अपनी दुकान पे लाने के बाद जो वही शॉपकीपर हमारे जैसे लोगों को मतलब कस्टमर को बेचता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस को हम क्या लिखते हैं, सी, और प्राइस को लिखते हैं पी। उसी तरह से जो सेलिंग होता है, सेलिंग प्राइस होता है, उसको एस लिखते हैं और प्राइस को पी लिखते हैं। अब जब वो दुकान वाला अपने पास सामान लेके आता है, ठीक है, उसको क्या करता है, हमारे जैसे कस्टमर्स को बेचता है। तो व्हेन सेलिंग प्राइस इज़ मोर, मतलब जो कॉस्ट प्राइस पे, मतलब वो मैन्युफैक्चरर के से जो कीमत पे लेके आया है। जैसे उसने क्या किया, मैन्युफैक्चरर के पास गया और वहाँ पे कितने रुपए का ख़रीदा उसने, उससे वो सामान 50 रुपये में ख़रीदा, ठीक है, कितने में ख़रीदा, 50 रुपये में। लेकिन क्या किया, उसको 60 रुपये में बेच दिया। सेलिंग प्राइस क्या किया, बढ़ा दिया अपना, मतलब उसने ज़्यादा पैसे में बेचा। तो मतलब कॉस्ट प्राइस तो 50 था, 50 रुपये था, लेकिन उसने सेल कितने में किया, 60 रुपये में, 10 रुपये ज़्यादा किया। तो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर, मतलब उसने ज़्यादा रुपए में सेल किया, किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा ना, फ़ायदा हुआ ना, कि खरीद के तो कितने में लाया, 50 रुपये में, लेकिन बेचा कितने में, 60 रुपये में। तो उसको यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर था किससे, कॉस्ट प्राइस से, इसलिए उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। अभी आप इसको कैसे दिखाओगे, यहाँ पे देखो, सेलिंग प्राइस के पहले कुछ लगा हुआ है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं लगा है। मतलब यहाँ पर जब कुछ भी, हमेशा मैंने आप लोग को प्लस माइनस के टाइम पे सिखाया है कि जब यहाँ पर कुछ निशान नहीं होता इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, प्लस हुआ। तो प्लस मतलब यहाँ पर सपोज कर SP लिखा है तो मैं यहाँ पर साइन लगाती हूँ प्लस का, मतलब ये ज़्यादा हुआ। माइनस मतलब क्या होता है, कम। तो यहाँ सेलिंग प्राइस के पास कुछ भी साइन नहीं लगा है तो मतलब क्या हुआ, ये हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा, मैंने सामान कितने में बेचा, ज़्यादा में बेचा। अब यहाँ पे माइनस कॉस्ट प्राइस है, माइनस का मतलब कम, घटाया हमने। तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, हमारा कम है, और सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा। तो क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ है। समझ आया। तो सेलिंग प्राइस इज़ मोर और कॉस्ट प्राइस इज़ लेस, ठीक है। तो क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप उल्टा भी कर सकते हो कि P को पहले लिखो इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP मतलब हमारा सेलिंग प्राइस, प्लस मतलब ग्रेटर है, ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस मतलब माइनस है, मतलब कम है। तो हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को जब माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है। आया समझ में। इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि हमें लॉस हुआ है कि प्रॉफिट। अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो हमें प्रॉफिट होता है। अगर यही चीज़ उल्टा करके देखते हैं हम, अभी व्हेन कॉस्ट प्राइस इज़ मोर,
कॉस्ट प्राइस मतलब मैं दुकान वाले के पास गई, मैंने वहाँ पे सामान खरीदा, कितने में खरीदा, 50 रुपये में, लेकिन वो सामान किसी को पसंद नहीं आया। तो मैं दुकान वाली हूँ, अभी मुझे तो सामान बेचना है ना, तो मैं क्या करूँगी, कोई नहीं खरीद रहा है तो उसको क्या करूँगी, 40 रुपये में बेच दूँगी, ठीक है। लेकिन कॉस्ट प्राइस क्या था मेरा, 50 रुपये, और बेचा मैंने कितने में, 40 में। तो क्या हुआ, मुझे लॉस हुआ, नुकसान हुआ, कितने, 10 रुपये का नुकसान हुआ। तो इसे हम क्या बोलेंगे, लॉस। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस, तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, ज़्यादा है, 50 रुपये है, और मैंने सेल कितने में कर दिया, सेलिंग प्राइस कितना है, 40 रुपीज़, 40 रुपये। तो हमको क्या हो गया, लॉस हो गया, कितना, 10 रुपये का। मजबूरी है, कोई ख़रीद नहीं रहा है तो फेंक तो सकते नहीं है ना, तो उसको बेचना ही पड़ेगा। अभी बेचेंगे, नहीं बिक रहा है तो कम दाम में बेचेंगे, और जितना भी हम प्राइस कॉस्ट प्राइस में लाएंगे, जितना भी हम कम करेंगे उतने का हमें लॉस हो जाएगा। तो जब हमें लॉस होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा था और सेलिंग प्राइस कम था, ठीक है, इसलिए हमें लॉस हो गया। इस तरह से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से पता लगा सकते हैं कि हमें लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है।